ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण की कथा में शिव जी ने अग्नि से कहा कि तूने हमारे शक्ति को भक्षण क्यों कर गया। तुम मेरे शक्ति को किसी और के यहाँ स्थापना कर दो। उसी समय हे नारद अग्नि वहाँ से चले गए और अग्नि ने उपकारार्थ माघ महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आई थी उनके शरीर में शिव जी के शक्ति को प्रवेश करा दिया। जैसे सप्तऋषि की पत्नी स्नान की, उन्हें ठंडी ज़्यादा लगी तो लकड़ी की व्यवस्था करके अग्नि जलाई गई। हाथ सेकने के लिए जैसे सप्तऋषि की पत्नी बैठी तो शिव जी का शक्ति उनमें समा गया। किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा, जिसके कारण ये 6 कृतिया 6 ऋषि पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन शिव जी का शक्ति है, शिव जी के शक्ति को कौन सहन कर सकता है? न देवता सहन किए, न अग्नि ने सहन किए। तो अग्नि फिर शंकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मुझे बचाओ। तो शंकर भगवान कहते ऐसा कार्य तूने किया, क्यों किया? अब इस शक्ति को तुम कहीं जाकर के स्थापना कर दो। कहते भगवान मैं कहाँ जाके स्थापना करूँ, ये भी रास्ता तो मुझे बताओ। कहके देखो माघ के महीने में सप्तऋषि की पत्नी स्नान करने के लिए इलाहाबाद आएगी संगम। जब स्नान करके चलेगी तो उनमें प्रतिष्ठित तुम कर देना। शिव जी की माया थी। सप्तऋषि की पत्नी स्नान की। उस दिन काफ़ी ठंड लगी। ठंड के कारण लकड़ी का व्यवस्था किया गया। ऋषि पत्नी ने अग्नि जलाई और हाथ सेकने लगी। किस में? तो अग्नि में। और अग्नि में तो थे ही उनकी शक्ति थी। वह शक्ति जो है उस कृत्या ऋषि पत्नियों में समापित हो गई। अब ये 6 कृत्या जो है ऋषि पत्नी है गर्भवती हो गई। अब इस गर्भ को वह संभाल नहीं सकती क्योंकि यह शिव जी की शक्ति है। जब अपने आश्रम में गई तो अपने पति से जो है दुर्वचन सुनना पड़ा कि तूने ये क्या की। गई स्नान करके, स्नान करने के लिए, और ये क्या दुख लेकर के आ गई तू। और ऋषि पत्नी ने अपने पति से माफी मांग करके तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या करते करते ऐसा ज्ञान हो गया, उस गर्भ को सहन नहीं कर पाई। आखिर में वही तपस्या करते करते गंगा में जाके समाहित कर दी। अग्नि कहाँ समाहित की? ऋषि पत्नी। और ऋषि पत्नी ने कहाँ समाहित कर दी? तो गंगा में जाकर। गंगा भी उसको सहन नहीं कर सकी। ये सारे काम अनजाने हुआ है। अपराध किसका है? देवताओं की अपराध है। देवताओं ने अग्नि को कहा तुम कपोत का रूप धारण करके, कबूतर का रूप धारण करके इसको ग्रहण कर लो, जिसके कारण से देवताओं को भी दुख मिला उनकी तेजसा से। और अग्नि को तो जो तकलीफ मिला तो देख ही रहे हो। तो अग्नि जो है कृत्या को दे दी ऋषि पत्नी को, और ऋषि पति उसको गंगा में जाके बहा दी। जो गंगा ही ऐसे है समुद्र है जो उसमें कुछ भी आप डालो पाप पुण्य सब तो गंगा माँ ही है।
तो गंगा माँ को तो सिरोधार्य करना ही होगा, लेकिन गंगा माँ ने इसको जो है सिरोधार्य नहीं कर पाई, वह शक्ति को सहन नहीं कर पाई। वह पहाड़ के ऊपर जाकर के फिर उन शक्ति को छोड़ देती है, और उस पहाड़ों पर से वह शक्ति जो है नीचे गिरती है, पहाड़ के नीचे गिरती है, जहाँ सरकंडे है माने जंगल है, माने इस तरह से उस सरकंडे पर वे छत बिछत हो गए। वह शक्ति जो है शिव जी की शक्ति है, गंगा के द्वारा जो है वहाँ जो है छत बिछत हो गए। कहने का मतलब वो 6 भाग में बटे। अब 6 जो है ऐसे हो गया। अब क्या किया जाए, इसीलिए फिर वह जो है भगवान कृपा से शिव जी की माया थी या जो था, वह फिर ये 6 एक जगह इकट्ठे हो गए, आपस में इकट्ठे हो गए। तो शरीर तो एक बन गया, लेकिन ऊपर जैसे कि आप किसी घास का बोझ बांधते हो या मक्का गेहूँ या धान का जो है बांधते हो, तो नीचे जड़ तो आपको बन जाती है रस्सी, और ऊपर जो है बिखरा हुआ फैला हुआ रहता है छत बिछत, नीचे तो बन जाता, मतलब उनका शरीर तो बन गया, शरीर तो बन गया, लेकिन ऊपर जो है छत बिछत हो गया। इसलिए वह जो है 6 मुख धारण कर लिए, 6 मुख वाले हो गए। अब ऐसे शरीर का प्रादुर्भाव हुआ है। और ये कौन थे, तो कार्तिकेय भगवान। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिस समय ये उत्पन्न हुए हैं, सरकंडे में एक बालक का रूप धारण करके अवस्थित थे, उसी समय रो रहे थे, तो विश्वामित्र जी का आगमन होता है। बालक किसका है, बालक तो शंकर भगवान का है। वह जन्म लेते ही उनमें जो है वह शक्ति तो आ जाएगी ना, तो शक्ति तो है ही ना। तो जन्म लेते ही उनकी वाचन शक्ति आ गई। जैसे ही विश्वामित्र जी आए, कहते विश्वामित्र जी आप मेरे गुरु बन जाइए और हमारी नामांकन संस्कार कीजिए। जब उनको सब कुछ पता है, लेकिन तो भी जो है कहते माता पिता हमारी यहाँ तो है नहीं, यहाँ जंगल है, ये नामांकन संस्कार तो 6 दिन के अंदर ही होता है, छठी पूजन होता है, तो हमारा जो जात कर्म है सो आप कर्म। उनको जात कर्म कर दिया गया, उनकी संस्कार बन गई, सो विधि हुआ। ये जो है गुप्त रहस्य है। उसी समय एक श्वेत नाम का महर्षि परम बालक को आकर के देखते हैं। विश्वामित्र जी उनको जो है जन्म संस्कार करते हैं, जातक संस्कार जो है वह करते हैं, और उसके बाद दूसरा ऋषि आते हैं, वह बालक को देखते हैं, तो उसका आलिंगन करते हैं। वह कार्तिकेय स्वरूप पुत्र का आलिंगन कौन करते हैं, दूसरे महर्षि जो है कर रहे हैं। अब उनको चुंबन भी लेते हैं। तो उस मुनि उन साधु की शक्ति जो है कार्तिकेय भगवान में चला जाता है, कार्तिकेय भगवान में चला जाता है, और उस शक्ति को लेकर के, उस शक्ति के प्रभाव से वह कार्तिकेय, वह बालक क्रोंच पर्वत पर चढ़ जाता है। नीचा गंगा जी तो यही सरकंडे में गिराए थे, पहाड़ों के ऊपर से गिराए थे, तो पहाड़ के नीचे इनका जन्म हुआ है, और वहीं से वो बच्चे में शक्ति मिल गई। विश्वामित्र जी ने नामांकन संस्कार कर दिया, दूसरे मुनि ने उनको चुम्बन लिया, शरीर का टच हुआ, उनकी शक्ति बढ़ गई, और उस शक्ति से वह जो है सीधा क्रोंच पर्वत पर चढ़ जाते। अब क्रोंच पर्वत पर चढ़ते ही क्रोंच पर्वत की इतनी बड़ी महिमा थी, जो वहाँ के वातावरण से वह बच्चा जो है बिल्कुल शुद्ध हो गया, और शुद्ध होकर के सीधा स्वर्ग में चला गया, शिवलोक को चला गया। कहने का मतलब
तो उस स्वर्ग में कृतिका नाम की 6 स्त्रियां थी। अब वह जो है बालक को जान करके पकड़ने के लिए दौड़ी, और वे भी कृत्या ऋषि पत्नी थी, उनको तो सारी बातें पता ही थी, उनको सारी बातें तो पता ही थी। तो 6 कृत्या कहती है कि ये मेरा पुत्र है तो ये मेरा पुत्र है, दोनों आपस में रगड़ने लगे इस तरह से एक एक करके। अब कहते आप करके कैसे, ये बात तो संभव है नहीं। तो 6 कृत्या कहते मैं गंगा में शिव की शक्ति को जो है प्रवाहित कर दी थी, 6 कृत्या, तो सबका ये पुत्र हुआ। तो वहां स्वर्ग में जाके 6 कृत्या अपना अपना दूध पिलाती है, क्योंकि माँ तो है तो ममता जो है ममता तो होगी। और ये बात जो है शिव जी को पता चल जाता है, क्योंकि शिव जी अंतर्यामी हैं। कहते हमारा पुत्र का इस तरह से लीला हुआ, और इस तरह से क्रोंच पर्वत पर स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग में जो है कृत्या ने इसको दूध पिलाई है, मातृभाव से दूध पिलाई है तो वास्तव में सही है। माता तो वही कृत्या हुई ना, अग्नि ने, अग्नि तो जेंट्स है ना, पुरुष है ना, जिन्होंने कृत्या को समर्पित की थी ऋषि पत्नी का, तो आखिर ऋषि पत्नी का ही तो हुआ, और कौन। तो अपनी मातृभाव से 6 कृत्या ने उनको दूध पिलाई। फिर शिव और पार्वती जी वहां जाते हैं, फिर अपने पुत्र को देखते हैं, तो वह तो अंतर्यामी है। शिव जी से पूछे ये बालक कौन सा है, शिव जी कहते यही तुम्हारा तो पुत्र है। तो शुरू से अंत से देवताओं ने जैसा की थी सारे लीलाएं सारे कथाएं सुनाती है। अब पुत्र भाव से उनको गोदी में उठाने की करती है, पार्वती जी उनको गोद में उठानी चाहती है, कृत्या मना करती है। फिर कृत्या को समझाते हैं कि इस तरह से ये लीलाएं हुई, इस तरह से सारी बात। और जहाँ खुद पार्वती जी जहाँ शिव है तो किसका अधिकार है किसी बच्चे को ले जाए, तो कृत्या मना कैसे कर सकती। फिर पार्वती जी अपनी गोदी में लिए हैं, अब गोदी में उठा करके कैलाश में लाए। तो इस तरह से कार्तिकेय का कल बताया था जन्म का, आज भी जो है जन्म की ही कथा बनाए। सबसे रहस्यमयी जो है कथा कार्तिकेय का ही है। शिव पुराण के अंदर में कार्तिकेय जन्म की और कथा समझ में आ जाए तो पूरा शिव पुराण आप समझ जाओ, सब आसान हो जाएगा। और कार्तिकेय जन्म की कथा समझ में नहीं आई तो शिव पुराण में कुछ समझ में आएगा ही नहीं, यही बात है। तो मेन जो है गुड जो है इनका जन्म का जो है ये कथा जो है बहुत गुड है, इसलिए इस कथा को आप ज़्यादा शेयर करो जो सबको समझ में आ जाए। क्योंकि शिव पुराण को आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी नहीं जो कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, मान इस तरह से लिखा। इसमें आपको विच्छेद करके आपको बताया हूँ, जितना हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान हैं वे भी इनको विच्छेद करते हैं, मन अलग अलग समझाते हैं, अलग अलग तरीका है, जिसको जितना समझ है उतना समझाते हैं। तो कार्तिकेय जन्म की कथा बहुत गुड है, पंडित विद्वान लोग जो है अलग अलग तरह से इसको समझाते हैं। चाहे कुछ भी हो, कार्तिकेय का जन्म हुआ। इनका नाम सनत कुमार। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी के गोद में बैठ के खेलने लगे। आखिर बच्चे तो उन्हीं के थे, और कौन ऐसा बच्चा होगा जो पंडितों को बुला के अपना जात कर्म कराएगा, जिसका जन्म होगा उतना ज्ञान किसके पास है। ये कार्तिकेय कुमार को, सनत कुमार जी को इतना बड़ा जय ज्ञान था, ये विश्वामित्र जी को बुला लिए, अब फिर दूसरे ऋषि से आशीर्वाद ले लिए, और उनकी आशीर्वाद के बल पर वे क्रोंच पर्वत पर चले गए, और क्रोंच पर्वत से सीधा स्वर्ग चले गए। अपनी कृत्या माता से भी मिल ली, और अपनी असली माता पार्वती से भी मिल रही, अग्नि से भी मिल लिए। बताओ, इतना ज्ञान हमारे कार्तिकेय जी का है।
और फिर कैलाशपुरी में पार्वती उठाई गोदी में, ठीक है। और शिव जी को कौन पहचानता था? ये शिव जी के गोदी में खिलाने लगी, यही माता है हमारी, ये पिता है। अपने माता पिता को कार्तिकेय जी जो है पहचान। शंकर जी कुमार को वेद मंत्र दिया, अभिषेक किया। पार्वती ने चिरंजीवी का आशीर्वाद किया, चिरंजीवी, अजर अमर हो जाओ। जिसको माँ का आशीर्वाद हो जाएगा उसकी मृत्यु कैसे होगी? हाँ, इसलिए कहते अजर अमर का आशीर्वाद दिया। त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया। कुमार के निवास लिए एक राजमहल बन गया जो क्रौंच पर्वत पर है। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम के ब्राह्मण आते हैं। फिर आगे क्या लीलाएं होगी कार्तिकेय भगवान का, क्या करेंगे, नारद जी क्या उपदेश देंगे, कल कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।